हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिसर और मैं प्रिंस सर आप सभी को आज के सेशन में बताने जा रहा हूं कि जो जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 के टीचर्स हैं, चाहे वो पटना में पोस्टिंग था या सुदूरवर्ती किसी गांव में या किसी नगर निगम में हो या किसी शहर में, उन सभी को टीआरई 1 के बहाली से ही 4% हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था। आपकी सैलरी में मात्र एचआरए, जिसको हम लोग किराया भत्ता या मकान भत्ता कर सकते हैं, उन सभी का वेतन में मात्र 4% ही मिल रहा था। तो अब जो है नया सेशन में हम इस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि 4% से बढ़कर के ये 10% हो चुका है। और आपका आने वाला 1 से 2 महीने में यानी गर्मी की छुट्टी के बाद जब आप स्कूल आएंगे और जब आपके वेतन जो है, आपकी सैलरी जब आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो आपका वेतन जो है उसमें 4% के बदले में 5% या 10% बढ़ोतरी होकर के मिलेगी। और पटना नगर निगम में जो लोग होंगे उनको जो है 20% एचआरए के रूप में बढ़ोतरी होगी। आखिर ये लेटर क्या है, तो आइए इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करते हुए, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप तो एनर्जी मिलेगी नहीं, और एनर्जी मिले तो ऐसी वीडियो आपके पास तक नहीं आएगी। तो आइए आज के सेशन में देरी ना करते हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी ये जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, यानी सारण जो छपरा वगैरह जो है वहां की ये डीओ साहब का ये लेटर है, पत्रांक 228/61 है। इसमें ये ज्यादा दिन का है नहीं, ये 11/5 का जो लेटर है, इस लेटर में आप देख पा रहे होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण का है कि सभी संबंधित प्रधानाध्यापक प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारण, ये लेटर होना जारी हो चुका है। क्योंकि पूरे बिहार में अगर बात करते हैं तो एचआरए का टोटल जो स्लैब अगर बात करते हैं, देखिए एचआरए अगर स्लैब की बात करते हैं एचआरए का, तो इस एचआरए स्लैब में देखेंगे कितना है, यहां से समझिए कुछ। जो लोग देखिए गांव में है, अगर जो एकदम विलेज में है, उनको माप 5% मिलता है। कितना मिलता था? 5% अभी के दौर में मिलता है। जो लोग जो है किसी सिटी में है, यानी सिटी में है, उनको मिलता है 10%। और जो लोग जो है आपका नगर पंचायत में है, नगर पंचायत में है, उनको मिलता है 7.5%। और जो लोग पटना में पोस्टिंग है जिनका, उनका मिलता है 20%। लेकिन अभी तक जितने भी शिक्षक, चाहे कहीं भी पटना में पोस्टिंग हो या किसी गांव में पोस्टिंग हो कहीं भी पोस्टिंग हो, सबको अभी तक एचआरए के रूप में 4% मिल रहा था। ये एचआरए 4% का मतलब है कि अगर आपका मूल वेतन 25,000 है तो इसका 4% का मतलब होता है 1,000 मिल रहा था। लेकिन अब बताइए कि जिनका पटना में पोस्टिंग है उनका 20% मिलना चाहिए, तो उनका कितना मिल रहा था? 4% मिल रहा था, यानी 16% कम मिल रहा था। 16%, यानी 25,000 का 16% करेंगे तो इमेजिन कीजिए कि इसमें कितना हो जाएगा आपका, 4,000 रुपये कम मिल रहा था। तो अब जो है देखिए सारण के द्वारा निकला हुआ इसी तरीके से लेटर जो है सभी डिस्ट्रिक्ट के जिला शिक्षा पदाधिकारी निकालने वाले हैं। और सभी का लगभग, आपकी याद कीजिए कि गर्मी की छुट्टी बीतेगी तो आपका लगभग जो है जून जुलाई से जो आपका वेतन बन के आएगा वो आपका नए एचआरए के तहत आएगा, जो जिसमें आपका आप उसके लायक हैं। देखेंगे आगे लिखा है कि नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में उपर्युक्त विषय को अंकित करना है कि वैसे सभी विद्यालय जो नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में आते हैं, कार्यरत शिक्षकों को आवास भत्ता का निर्धारण किया जाना है। देखिए होता क्या है, देखिए ये 8 किलोमीटर का मतलब 20 सेंटर से नहीं। मान लीजिए अगर कोई सिटी है और उस सिटी का बाउंड्री मान लीजिए कि ये है, हो सकता है कि सिटी बीच में हो, ठीक है। अगर ये सिटी का बाउंड्री अगर है तो यहां से टोटल 8 किलोमीटर, सिटी के बाउंड्री से 8 किलोमीटर का एरिया जो होगा उस सभी लोगों को कितना मिलेगा? 10% एचआरए मिले। कितना मिलेगा? 10% एचआरए मिलेगा। और जो लोग ग्रामीण इलाके में है उनको 5%, जो नगर निगम में है उनका कितना? 7.5%। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अतः आप कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल छपरा द्वारा निर्गत दूरी प्रमाण पत्र के साथ अपना अभिवादन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आपका अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो इस तरीके का
आपका लेटर सारण के द्वारा जारी किया गया है और इससे क्या होगा कि आपकी वेतन, आप सोचेंगे सर कि हमारी वेतन में कितने की फर्क पड़ने वाली है। देखिए तो आपके वेतन में कितने की फर्क आने वाली है, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जितने लोग भी 4% में थे, तो अगर कोई व्यक्ति पीआरटी में था, जो मूल वेतन 25,000 के हिसाब से उनको अभी कितना मिल रहा था, 1,000। लेकिन अब यही जो है, अब यही 4% से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5%, किसी की 7.5%, 10.5%, और पटना में जो लोग होंगे 20%। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 5% के हिसाब से, तो अब इनको मिलेगी 1250 रुपये, जो कि कितने की फर्क है, 250 की फर्क है। देखेंगे अगर 7.5% के हिसाब से आते हैं, तो अगर हम 25 पर देखेंगे 25,000 का अगर हम 7.5% निकालते हैं, तो 5% अगर 1250 है, तो इसमें क्या करना है, इसका आधा जो है, चूंकि आधा और ऐड कर लेना है, यानी 625 रुपये और 1875 रुपये हो जाएगा। 625 इसमें और ऐड कर लीजिए, तो 1824 यानी 2500 रुपये मिलेगा। और 20% का मतलब है कि 2500 रुपये इसमें और ऐड कर ली तो 5,000। अभी जो लोग पटना में पोस्टिंग है उनको मात्र 1,000 मिल रहा था, यानी 4,000 रुपये प्रत्येक महीना कम मिल रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो एचआरए अगर आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, तो आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। थोड़ी सी सेहत खराब हो गई है, तो लेकिन आपके पास तक ये कंटेंट पहुंचाना है, तो इसलिए घबराना नहीं है। सरकार ने इस चीज़ों की शुरुआत कर चुकी है, और अब जो है आपका जो है एचआरए जो है 4% से बढ़कर आपका विद्यालय जिस भी कैटेगरी में होगा उस हिसाब से आपका टोटल वेतन मिलेगा, और एचआरए ऐड करके मिलेगा। दूसरी चीज क्या थी, आपका डीए जो है, अभी ध्यान रखेंगे, जो बहाली हुई थी 50% पे, अभी तक डीए जो है वही मिल रहा था, जबकि अभी कितना प्रतिशत हो गया है, 55%। जो लगभग जो है 5% की वृद्धि ये भी होने जा रही थी। लगभग आप समझ सकते हैं कि मिनिमम जो है आपके सैलरी में वृद्धि जो है कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये की होने वाली है, और ये उम्मीद कीजिए कि जून जुलाई के तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।